नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक बहुत अच्छा संपन्न प्यारा सा परिवार था। माँ बाप थे, एक छोटा बेटा था। एक दिन माँ ने उस छोटे बेटे को बताया कि तुम्हारे पास अब एक छोटा और कोई भाई बहन आने वाला है, तुम्हारे लिए खेलने के लिए कोई साथ में ज़रूर आने वाला है। बच्चा बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने माँ से कहा, माँ मुझे तो एक बहन ही चाहिए, मेरे दोस्तों के पास भी बहन है, मुझे बहन ही चाहिए। माँ बाप मुस्कुराए, जो होगा देखेंगे। वक्त आया, अच्छी खबर भी आई, लेकिन अच्छी खबर के साथ बुरी खबर भी आई। बुरी खबर ये कि जन्म देते हुए माँ चल बसी, एक छोटी सी बच्ची पीछे छोड़ गई। पापा ने जैसे तैसे हिम्मत करके उस बच्चे को बताया, और वो बच्चा बिल्कुल अपनी बहन के साथ एकदम जैसे बहुत ही इमोशनली अटैच हो गया। दिन रात उसके आगे पीछे घूमता। लेकिन शायद बुरी जो खबरें थी उनका सिलसिला चला हुआ था। कुछ ही दिनों में एक और बुरी खबर आई कि उसकी जो बहन थी वो किसी एक ऐसे रोग से पीड़ित थी जिसके लिए खास एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो बहुत महंगा ऑपरेशन था। पिताजी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कहीं से पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे। बड़े परेशान थे पापा, चिड़चिड़े से हो गए थे। बच्चे ने एक दिन पापा से पूछा, पापा आप बार बार गुस्सा क्यों करते हैं? तो पापा ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी बहन को बचाना चाहता हूं, लेकिन अब तो कोई चमत्कार ही तुम्हारी बहन को बचा सकता है। बच्चे ने पिताजी से पूछा, चमत्कार वो क्या होता है? पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा छोटा था, समझ में आया नहीं। अब वो अपने कमरे में गया, अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें से अपने जो भी पैसे थे, करीबन 100 रुपये थे, वो 100 रुपये निकाले और एक फार्मेसी पे पहुंच गया। और फार्मेसी पे पहुंच के उसने दुकान वाले के आगे वो चिल्लर रखा, और चिल्लर रख के उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे एक दवा चाहिए। दुकान वाले ने कहा, क्या? तो उसने कहा, मुझे चमत्कार चाहिए, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि एक चमत्कार ही है जो मेरी बहन को बचा सकता है। दुकान वाला उस पर हंसा और कहा, बेटा ऐसी तो कोई दवाई नहीं आती। लेकिन पास ही खड़ा एक शख्स जो उस बच्चे की बात सुन रहा था, उस बच्चे के पास आया और उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा है कि कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तो उस आदमी ने कहा, वो चमत्कार दवा तो मेरे पास है। तो उस बच्चे ने अपने जितने भी गुल्लक के पैसे थे उस आदमी को दे दिए, और वो आदमी उस बच्चे के साथ उसके घर गया। उसकी जो बहन थी उसको चेक किया। एक्चुअली वो इंसान जो था वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, और उसने बच्चे को चेक किया और उसने खुद उसका इलाज किया, बच्चे का ऑपरेशन किया, और कुछ ही दिन में बच्ची ठीक भी हो गई। पिताजी ने उस इंसान से पूछा, डॉक्टर से पूछा कि आपकी फ़ीस कितनी है? तो उस डॉक्टर ने कहा, आपकी फ़ीस तो ऑलरेडी आपका ये छोटा बच्चा मुझे दे चुका है। और उस इंसान की वो जो बात थी, उस इंसान का वो जो पुण्य का काम था, जो चमत्कार था, उसने उस बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, एक बात इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हमें ऊपर वाले पर विश्वास होना चाहिए। एक बच्चे की तरह, एक बच्चा जजमेंटल नहीं होता है, एक बच्चा बहुत ही क्लियर हार्टेड होता है। उसे ये भी नहीं पता था कि चमत्कार क्या होता है, लेकिन उसे पता था कि चमत्कार कोई चीज़ होती है जो होगी। तो फेथ बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। तो जब हम किसी ऐसे स्थिति में पड़ जाएं ज़िंदगी में कि हमें फेथ की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिन ज़रूर अच्छे होंगे। एक अच्छी कहावत है ना कि वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मुझे दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको लगता है मेरी कहानी किसी को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।